नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कल जो रक्षाबंधन का जो पर्व है वो आप सभी लोगों ने अगर विद्यालय में हैं तो विद्यालय में बड़ा धूमधाम से मनाया होगा और अगर छुट्टी लेकर के घर गए होंगे तो वहाँ भी बड़ा धूमधाम से आपने मनाया होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी को लेकर के क्या अपडेट है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात की जो सैलरी है वो कब तक आ सकती है। और दोस्तों, बच्चों ने बड़ा ही धूमधाम से पर्व जो है रक्षाबंधन का वो अपने अपने विद्यालयों में मनाया है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे और वेटिंग लिस्ट का जो इंतज़ार है वो कब तक समाप्त हो सकता है, इस मुद्दे पर भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी की अपडेट को लेकर के। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपको बताया भी है कि किन राज्यों की सैलरी आ चुकी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। दोस्तों, इन राज्यों की सैलरी आ चुकी है जिनमें आंध्र प्रदेश, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इन राज्यों के भाई जितने भी लोगों को सैलरी आ चुकी है भाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और इन बड़े राज्यों की सैलरी आना बाकी है जिनमें दोस्तों प्रमुख रूप से मैं आपको बता दूं। दोस्तों, इन राज्यों में तो सैलरी आ चुकी है मगर अभी 4 ऐसे बड़े राज्य हैं और उनके साथ कुछ छोटे भी राज्य हैं जहां पर सैलरी आना बाकी है। जिनमें इन 4 बड़े राज्यों में अगर मैं आपसे बात बताऊं तो दोस्तों, आपका मध्य प्रदेश, दूसरा उसका पड़ोसी छत्तीसगढ़, तीसरा उसका पड़ोसी महाराष्ट्र और चौथा भी मध्य प्रदेश का ही पड़ोसी गुजरात राज्य। दोस्तों, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर सैलरी आना बाकी है। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आखिर इन राज्यों की सैलरी दोस्तों कब तक आ सकती है, क्योंकि बाकी राज्यों की तो सैलरी आ चुकी है। दोस्तों, आज मंगलवार है और आज 20 अगस्त है। मान करके चलिए दोस्तों, 25 अगस्त तक पूरी संभावना है। 25 अगस्त यानी हम ये कहें कि इस हफ्ते के शनिवार तक पूरी उम्मीद है कि जो सैलरी है वो इन चारों ही राज्यों में आ जाएगी। ठीक है, अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक सैलरी नहीं आई है, कोई अपडेट नहीं मिली है। तो अगर सैलरी आ जाए, मान लीजिए बाय चांस इन चारों राज्यों में कहीं भी, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके राज्य के दोस्तों जो सैलरी है वो आ गई है, ताकि हम अन्य सभी लोगों को जो अपडेट है दोस्तों वो हम दे सकें। तो ये तो बात चलिए हो गई दोस्तों सैलरी की, और अब हम आपके दूसरे बिंदु पर ले चलते हैं। दूसरे बिंदु पर मैंने आपको बताया था कि जो रक्षाबंधन का जो पर्व है बड़ा ही खुशनुमा माहौल में ज़ोर शोर से बड़े उत्साह के साथ हमारे EMRS विद्यालयों में मनाया गया। ये उसकी दोस्तों कुछ छवियां हैं जिसमें हम दिखा रहे हैं आपको कि बड़े ही ठीक ढंग से भाई बहनों का प्यार जो है परिलक्षित हो रहा है उनकी राखी में। कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। आप बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देख सकते हैं त्यौहार की, और बड़ा धूमधाम से बच्चे त्यौहार जो है मना रहे हैं। मनाया भी है गया, और लगभग जितने भी MRS विद्यालय हैं हमारे पूरे इंडिया में, लगभग सभी जगह ये त्यौहार को बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। काफ़ी उत्साह भी बच्चों में देखने को मिला रक्षाबंधन के त्यौहार के प्रति, और हमारे जो नवनियुक्त अध्यापक गण हैं उन्होंने भी पूरा सहयोग किया और बच्चों के साथ मिल करके जो राखी का त्यौहार है बड़े ही धूमधाम के साथ इन सभी लोगों ने मनाया। आप देख सकते हैं कि हमारे अध्यापक और अध्यापिकाओं ने भी बड़ा ही मिलजुल करके और बड़े ही सपोर्टिव तरीके से बच्चों के साथ त्यौहार मनाया, और एक अलग ही माहौल बना कल रक्षाबंधन का। जितने भी हमारे EMRS वाले भाई बहन हैं, हमारे अध्यापकों को भी बहनों ने जो है राखियाँ बांधी, भाइयों को भी बांधी, तो बड़ा ही खुशनुमा माहौल रहा। और जितने भी लोग नियुक्ति नहीं पाए हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि अगले वर्ष जितने भी त्योहारों की कड़ी है आप सभी लोग भी उसमें शामिल हों, और आपको भी ये अवसर बहुत ही जल्द मिलने वाला है कि आप लोग भी बच्चों के साथ मिल कर के ये जो त्यौहार है वो
और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएंगे। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई त्यौहार की। अब चलिए हम अगले बिंदु पर बात करते हैं। अगला हमारा बिंदु है डिस्कस का, वो है दोस्तों वेटिंग लिस्ट का। दोस्तों वेटिंग लिस्ट का जो समय है वो बढ़ चुका है। पहले दोस्तों आप सभी लोगों को याद होगा कि जो फर्स्ट चरण में यानी पहले चरण में जो ज्वाइनिंग हुई थी उसमें 14 अगस्त तक का टाइम दिया गया था कि सभी लोग ज्वाइन कर लें। ये प्रथम चरण का दोस्तों समय था ज्वाइनिंग का। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि लगभग 1200 बच्चों का दूसरे चरण में जो ज्वाइनिंग है वो दिया गया है। लगभग 1000 से 1200 बच्चे हैं जिन्हें ज्वाइनिंग लेटर पुनः प्रदान किया गया है। और ये जो दोबारा ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है इसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने लिख दिया है 7 सितंबर, है ना। 7 सितंबर की डेट दी है आखिरी कि 7 सितंबर तक सभी लोग हर हाल में ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो अब एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 7 सितंबर तक तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं आएगी, है ना, दूसरा चरण चल रहा है। तो 7 सितंबर के बाद अगर ये लोग डेट इंक्रीज़ नहीं करते हैं यानी ज्वाइनिंग की डेट दोस्तों अगर नहीं बढ़ाते हैं तो दोस्तों उम्मीद करिए कि अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक आप वेटिंग लिस्ट की उम्मीद कर सकते हैं। अक्टूबर के पहले तो दोस्तों आप भूल जाइए कि इसके पहले वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का नियम होता है कि जब पूरी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है फिर सभी जगह से पदों के बारे में मांगा जाता है कि बताइए आपके यहाँ कितने पद खाली हैं, और उस आधार पर वेटिंग लिस्ट दोस्तों जारी की जाती है। इसलिए दोस्तों हम कोई झूठी दिलासा नहीं देंगे वेटिंग लिस्ट वालों को। आप अक्टूबर तक भूल जाइए कि कोई वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि 7 सितंबर तक तो आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया ही चलेगी और उसके बाद संभावना है कि कम से कम एक बार तो डेट एक्सटेंड करेंगे, एक मौका और देंगे, है ना। तो ये तो दोस्तों बात हो गई वेटिंग लिस्ट की। हम दोस्तों इस भर्ती की शुरुआत से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए सारी खबरें ला करके देते हैं और आप भी हमारा सपोर्ट करते हैं, हम भी आपका सपोर्ट करते हैं। दोस्तों आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे हम आपका सपोर्ट करते हैं ऐसे आप भी हमारा सपोर्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार स्टडी विद शुभम गिरी का हिस्सा बने। दोस्तों अन्य EMRS से रिलेटेड या अन्य शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जैसे ही कोई नई न्यूज आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक दोस्तों आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।